मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं वॉच इंडिया न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम सच्ची बात में आज की मेहमान हैं उत्तर प्रदेश किसान मंच की प्रदेश अध्यक्षा पारुल भार्गव जी, जिनका हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस संकट काल में प्रदेश भर के तमाम गांवों में आपके द्वारा, आपके संगठन के द्वारा जा जाकर, चाहे वो सैनिटाइजेशन का कार्य हो, चाहे वो असहाय मजलूम बेसहारा लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कराना हो, अनाज पहुंचाना हो, या फिर जो भी सामाजिक मुद्दे हों उनको उठाकर और उनके लिए निरंतर प्रयासरत रहना, ये आपने किया है और करके दिखाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब मुश्किल की घड़ी आती है तो हमारा यही एक संकल्प रहता है कि हम आखिरी व्यक्ति तक पहुँचें जहाँ तक कोई नहीं पहुँचता है। बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं और राजनीति पे अगर आए तो राजनीति का सबसे मूल काम जो है वो ये है कि जनता के सामने आके बहुत सारे वादे करना, पर हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हम राजनीति नहीं करते हैं। मेरा मानना है कि सबसे पहले अगर किसी की मदद करनी चाहिए तो वो उस आखिरी व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी जो है, जो सरकारें हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो उनकी मदद नहीं करते हैं। आज बहुत हिम्मत चाहिए होती है साहब कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए सबका काम बंद है, सब लोग लॉकडाउन पे हैं, तो हमारी जो भी जमा पूंजी है वो हम खर्च कर सके। और दूसरी बात यह है कि इस महामारी पे हम खुद जो है सड़क पर उतर सकें। हम अपना जितना भी काम करते हैं हर काम को टीवी के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए सामने नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि वरना हमें और जो जितने सरकारी लोग हैं या फिर जो एक्टर्स हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। ये तो आपकी बहुत बहुत बड़ी महानता है, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से या तो प्रचार के किसी माध्यम से अपने जो सामाजिक किए हुए कार्य हैं उनको नहीं लाना चाहते, लेकिन अब फिर भी हमने जो पता लगाया है, हमारी जो स्टडी है उसमें पता चला है कि आप लोगों ने काफ़ी मेहनत क्षेत्रों में जा जाकर की है। अगला सवाल मेरा यह है कि लॉकडाउन जब से लगा 24 मार्च को पहला लॉकडाउन लगा 21 दिन का और फिर 19 दिन का, यानी 40 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन पूरे भारत में लगा, लेकिन प्रदेश में जो सरकार गरीबों तक पहुंचने का काम कर रही है, जो उनको आवश्यक वस्तुएं मुहैया करा रही है जीने के लिए, क्या आप उनसे संतुष्ट नजर आते हैं? देखिए, बात संतुष्टि की नहीं, बात क्लैरिटी की है। मैंने हमेशा सरकार से एक ही सवाल पूछना चाहा है, वो ये चाहा है कि आपने लॉकडाउन लगा दिया या आपने और बहुत सारी चीज़ें लगा दी, आप केवल आकर और लोगों को बता देते कि हम ये करना चाह रहे हैं, पर उसके अंदर लोग कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, क्या उनकी मदद है, क्या उनकी मदद नहीं है, क्या उनके राइट्स है, ये कोई नहीं बताता है। मैं आपसे आज मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अब जो है कुछ जगहों पे सरकार ने लोगों को अनुमति दी है लॉकडाउन में के डिस्टेंसिंग रखते हुए और उनके गाइडलाइंस फॉलो करते हुए। अब ये मोरंग है या सीमेंट है या ये सब चीज़ें हैं, मुझे आप एक आदमी बता दीजिए जो लॉकडाउन में अन्न छोड़ के इन सब चीज़ों के पीछे भागा हो। अब मेरा जो किसान है उनकी फसलें पहले भी बहुत बर्बाद हुई हैं, बहुत से कारणों की वजह से, इस समय जो बरसात हो गई उसकी वजह से भी, और बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनको खरीदने वाला कोई नहीं है। आज जो किसान है वो अपनी जो सब्जी है, जो अपना गेहूँ है या जो अपना दूध भी है, वो अगर टैंकर में या ट्रक के ज़रिए पहुँचाना चाहते हैं शहरों में, तो उनके लिए क्या सुविधाएं हैं? मुझे तो कोई सुविधाएं नहीं दिखती हैं। आपको ये शायद जान के हैरानी होगी, इस समय 50 रुपये बोरी का किसान शिमला मिर्च बेचने को तैयार है, पर उसकी शिमला मिर्च कोई खरीदने वाला नहीं है। 2 रुपये किलो का कद्दू बिक रहा है, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। 10 रुपये के 20 किलो खीरे बिकते हैं, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। वो किसान कहाँ जाएगा? आप मुझको ये बताइए। सरकार ने तो कह दिया है कि ये संकट काल है, संकट की घड़ी है, इसमें जो है लोग अधिक से अधिक सहयोग करें। जो किसानों ने फसलें पैदा की है उनको जाकर बेच लें जो रेट मिल रहा है, नहीं तो लोगों को इतने समय केवल जीने भर के लिए वस्तुओं को उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है और वो लोग उस पर लगातार काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जी,
प्रयास ये हो रहा है क्योंकि हम ज़मीनी काम करते हैं, जो गांव के कोटेदार हैं इस समय जो है वो ये बोल रहे हैं कि जिनके पास लाल रंग का राशन कार्ड है उनको तो मिल रहा है राशन, पर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो मेरे अभी भी गरीब किसान भाई बहन भूखे मर रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री ने ये बात बोली थी कि इस समय राशन कार्ड नहीं देखा जाएगा, सब गरीब जो है उनको राशन जरूर वितरित होगा। पर मैं ये सरकार से बात पूछती हूँ कि आपने सेंटर से तो दे दिया, पर कम से कम सरकार को ये तो देखना चाहिए कि गांव-गांव जाके कि ये वाकई में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि आपको नहीं लगता, आपने तमाम गौशालाओं का निरीक्षण पहले भी किया और लगातार आपके जो है संगठन के माध्यम से किसान मंच के जरिए गौशालाओं का मुद्दा उठता रहा है और उस पर बात चलती रही है, लेकिन आपने देखा पिछले समय जो गौशालाओं में बंद गायें हैं उनकी स्थिति और दयनीय हो चली है। अगर आप गायों को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। गाय और कई सारे पशु ऐसे हैं जो उनकी हड्डियां दिखने लगी हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह है, अगर लोग निकल रहे हैं तो इस वक्त में मैं बोलूँगी सबसे बुरी हालत है। अगर हम पशु की लें या इंसान की लें, इससे ज़्यादा स्थिति हमारी खराब नहीं हो सकती है। और मैं केवल और केवल आर्थिक स्थिति की बात नहीं कर रही हूँ। इस वक्त जो है अब लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल बहुत से लोग जो है एक सीमा तक उन्होंने मदद करी थी, आम आदमी की मैं बात कर रही हूँ। पर इस समय अब समय ऐसा आ गया कि उनके पास भी अपनी आर्थिक स्थिति उनकी बिगड़ गई है, वो कहाँ तक मदद करेंगे। और सरकार में अगर आप देखेंगे तो एक दो लोग आपको दिखाई देंगे, भले वो टीवी चैनल हो या भले वो सोशल मीडिया हो। आप मुझको आपकी उंगलियों पर गिन सकते हैं कि कितने लोग वाकई में जो इस वक्त सरकार के लोग हैं वो मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। कि आपने देखा कि कल भी परसों बारिश हुई जो उसमें भी किसानों की तमाम फसलों को नुकसान पहुंचा। इससे भी पहले कई बार किसानों की फसलें बर्बाद हुई, नुकसान पहुंचा। उनके लिए मुआवजा जो है निर्धारित किया गया था। क्या उन तक वो मुआवजा जो है, उन तक जो वो नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने जो व्यवस्था की थी वो जमीनी स्तर पर पहुंच गई? आप सबसे बड़ी जो एक कमियां हमारी हर सरकार में रही है वो ये रही है कि हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, पर वो योजनाएं हमारे जिनके लिए हम बनाते हैं, हमारे आम इंसान के लिए, हमारे गरीब इंसान के लिए, हमारे किसानों के लिए, उन तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती। उसका सबसे मूल कारण ये है कि उनको जागरूक किया ही नहीं जाता है। आप सरकार जो कर रही है, जो प्रयास लगातार लॉकडाउन के जरिए सरकार ने किए या फिर इससे पहले भी जो किसानों के लिए योजनाएं आई हैं, आप कहना चाहती कि योजनाएं तो सही थी लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी? देखिए, योजनाएं जो हैं, योजनाएं में कोई कमी नहीं है, योजनाएं बहुत अच्छी बनाई जाती हैं। पर मैं खाली एक सरकार से बात सीधे सीधे पूछना ये चाहती हूँ कि हम योजनाएं बना देते हैं, पर अगर उन योजनाओं का कोई पालन नहीं होता है तो ये योजनाएं किस काम की हैं। अगर जैसे स्कूलों के बच्चे हैं, उनका साल भर का सिलेबस तो दे देते हैं, पर अगर उनकी पढ़ाई ना कराई जाए, उनके पास कोई टीचर उनको ना सिखाया जाए तो उस सिलेबस का क्या फ़ायदा है। आगे हम अपने अगले सवाल पर बढ़ते हैं। गाँव में देखा गया है कि जो छोटे छोटे रोजगार थे वो बंद पड़े। भले 21 तारीख से सरकार ने थोड़ी सी ढील दी थी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी का आदेश था, उसके अनुसार थोड़ी सी ढील दी, लेकिन ये जो आर्थिक स्थिति है उसको भी अब सरकार बचाने का प्रयास कर रही है और लॉकडाउन को भी चालू रखना चाह रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि 3 मई को लॉकडाउन पूरी तरीके से खुल जाएगा या फिर इसमें अभी और बढ़ाया जा सकता है? देखिए, मैं ज़रूर ये कहूँगी कि लॉकडाउन का जो फैसला प्रधानमंत्री जी ने लिया था, मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा एक प्रयास था जिसकी वजह से हमारे देश के जो अभी भी नंबर बढ़ रहे हैं वो और अन्य देशों के मुकाबले में काफ़ी कम है। पर क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारे देश में पहले से ही आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है, तो हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगी। और प्लस ये है कि हम लोगों की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अब मैं ये जरूर कहूँगी कि अगर जैसे हमने लॉकडाउन का सरकार ने कोई भी एक निर्णय लिया है तो हमारे पास एक बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी था, जो नहीं था। अब हमारे जो आर्थिक मंदी है वो केवल ये नहीं है कि हम लग्जरी चीज़ों के लिए हम लोग रो रहे हैं। हमको तो दिक्कत ये है कि हमको दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं या हमको खाना खाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो जो हमारा मूल चीज़ हमारे को उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो हम कहाँ जाएंगे। ये हम पूछना चाह रहे हैं आपसे कि लॉकडाउन पहले 21 दिन का लगा, फिर 19 दिन का लगा, 40 दिन लॉकडाउन पूरे हो गए,
अब जो फ्लैट कर्व है वो फ्लैट होने लगी। लगभग देखा गया आपने मरीजों की जो संख्या जैसा बताते हैं, वो चेन तोड़ने की जो बात थी वो लगभग टूटी दिखाई दे रही। लेकिन जब कल प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, उसमें उन्होंने कहा कि राज्य अपने अनुसार जो है वो योजना बनाए, जैसे कि रेड जोन है, ऑरेंज जोन है और ग्रीन जोन है, उनको किस हिसाब से कहाँ पर लॉकडाउन लगाना चाहिए, कहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, कहाँ पर क्या करना चाहिए, इस हिसाब से वो देखें कौन से ग्रीन जोन है, कहाँ पर क्या क्या खोलना चाहिए, क्या क्या नहीं खोलना चाहिए। और ये कोशिश करनी चाहिए कि जो रेड जोन है वो ऑरेंज बने, जो ऑरेंज जोन है वो ग्रीन जोन बने। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अब क्या केंद्र सरकार ये जोखिम नहीं लेना चाहती है? कोई मतलब जैसे आपने देखा कि दिल्ली के जो गले में कोई घंटी बांधना नहीं चाहता है कि लॉकडाउन खोल दिया जाए आगे। बिल्कुल, देखिए ये तो इस वक्त जो है हर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस वक्त डरे रहेंगे कि अगर उन्होंने अपने आप से कोई डिसीजन ले लिया और अगर वो बैकफायर कर गया तो उनके ऊपर आ जाएगा। सरकार तो कह रही है कि अब राज्य अपने अनुसार नीति बनाए, और राज्य जो है वो कह रहे हैं कि सरकार अपने हिसाब से तय करे और केंद्र सरकार जो फैसला करेगी वो हम मानेंगे। देखिए, क्योंकि जैसे आपने खुद ही कहा है कि कोई भी बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांधना चाहता है, बात तो वही हो रही है। पर सबसे पहले मैं तो सरकार से एक सवाल दोबारा पूछना ये चाहूँगी कि आज आपने बोला है आपने लॉकडाउन किया, सब जगह कोरोना वायरस सब लोग बोल रहे हैं। आजकल हर इंसान को ये पता है कि एक नाम है कोरोना वायरस, पर क्या सरकार की तरफ से कोई भी एक इंसान आके गाँव गया है लोगों को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए कि ये कोरोना वायरस है क्या? जब तक आप खाली एक नाम दे दोगे और आप लॉकडाउन बोलोगे, लॉकडाउन हम खोलना भी अगर चाहते हैं तो अगेन मैं उसी बात पे आती हूँ कि अगर आपने गरीबों को, किसानों को जागरूक ही नहीं किया, उनको बताया ही नहीं है कि ये बीमारी है क्या और ये कैसे फैलती है, तो वो क्या करेंगे? आज जब हम किसान के घर में जाते हैं तो वो पहले तो हम पे चिल्लाता है कि आप हमको बोले जा रहे हो कि हाथ धोते रहो, साबुन से हाथ धोते रहो। तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास खाना खाने को तो पैसे हैं नहीं, हम साबुन कहाँ से लेकर आएंगे हाथ धोने के लिए? हमारे जो हम लोग जो किसान मंच के खासकर जो उत्तर प्रदेश के हैं, मैं ये जरूर अपनी और तिवारी जी की, देवेंद्र तिवारी जी की तरफ से जरूर कह सकती हूँ कि इस समय हम अपनी, अगर हमारे पास 2 रोटी के पैसे हैं तो हम 1 रोटी खा रहे हैं, और 1 रोटी का पैसा जो है हम अपने किसान भाई बहनों को रोटी का जरूर उनका इंतजाम करें कि कोई भी इंसान जो है वो भूख से ना मरे। सरकार को लेकर, आप सरकार से गौशालाओं को लेकर आप क्या उनसे जो है अपनी मांग पहुंचाना चाहेंगे? किस हिसाब से? देखिए, बिल्कुल इस समय से गौशालाओं की स्थिति बहुत बुरी है, बद से बदतर होती चली जा रही। मैंने भी देखा और आप भी अध्ययन कर रही लगातार, आप उसको जा के मैदान में देख रही हैं। तो क्या सरकार क्या करे इसके लिए? कौन सा प्लान हो सकता है जो बहुत सटीक बैठे बिल्कुल और पूरा सही से लागू? आप मुझे ये बताइए कि मैं किस प्लान की मैं मांग करूं सरकार से? मैं उनके लिए अपने किसान भाइयों की मांग करूं, जो खेती बर्बाद हो गई है उसकी मांग करूं, जो गाय पहले दूसरी तरीके से मारी जा रही थी आज वो वैसे मरी है उनकी मांग करूं, ब्राह्मण हत्या की मांग करूं, किस चीज़ की मैं सरकार से मांग करूं? मुझे तो खुद ये बात समझ में नहीं आती है। और दूसरी बात ये है कि आज हम लोग निकल रहे हैं, ये बताइए कहीं भी पहुँचने के लिए गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। ये आपसे पूछ रहे हैं कि 3 मई को अगर लॉकडाउन शुरू ना हो, आपके पास क्या ऐसा कोई प्लान है जिसको लागू करके सरकार इस जो कोरोना वायरस की महामारी है उससे भी निपट ले और ये अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे पटरी पर आ जाए? देखिए, ये तो बात तय है कि अगर लॉकडाउन नहीं खुला तो बहुत से लोग ये हैं कि वो डिप्रेशन में तो जा ही रहे हैं, बहुत से आत्महत्या करने के भी कगार पर आ गए हैं, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो इतनी ज़्यादा खराब हो जाएगी कि आगे कई साल तक जो है हम कायदे से नहीं जी पाएंगे। मेरी समझ से ये है कि अगर लॉकडाउन सरकार खोलना भी चाहती है तो अगर वो ग्रीन जोन में भी लॉकडाउन खोलती है तो उनको वहाँ पर जो है रूल्स रेगुलेशन तो सरकार ने लगाए हैं, पर उनको थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी और लोगों को ये जागरूक करना पड़ेगा कि अगर हम खोल रहे हैं और अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन होगी तो वापस से लॉकडाउन में चला जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सरकार को मैं ये जरूर सरकार से मैं विनती करूंगी कि फैक्ट्रीज हैं, अब आपने फैक्ट्रीज पे इतना ज़्यादा बड़े वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं कि लोग अब डर रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज खोलने के लिए। अगर फैक्ट्री नहीं खुलेंगी तो आम आदमी जो मजदूरी वहाँ पर जो करता था वो उनको व्यवसाय नहीं मिलेगा। अगर वो फैक्ट्रीज खोलते भी हैं तो फैक्ट्रीज खोलेंगे तो एक समय सीमा निर्धारित करेंगे उसकी, और फिर लेबर्स जो है उनकी भी संख्या निर्धारित करेंगे 50%, 33%। उसके अलावा ये सब बातें छोड़ भी दी जाए तो फैक्ट्रीज चलाने के लिए जो है सबसे बड़ी बात कच्चे माल की जरूरत होगी, और अगर जो माल वहाँ उत्पादन होगा उसका ट्रांसपोर्टाइजेशन अगर कायदे से नहीं होगा, वो जो जरूरतमंद एरिया है वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा वो सामान, तो फिर उन फैक्ट्रियों का उचित जो माल से उत्पन्न होगा उनका फैक्ट्रियों का उनका दाम उचित नहीं मिलेगा। तो ऐसे में उनको चलाने से क्या मतलब? सब 21 तारीख को ऑर्डर हुआ तो था लेकिन सब बंद पड़ी हैं।
देखिए मैं आपसे यही कह रही हूँ ना कि बैकअप प्लान कोई है नहीं। सरकार जो है खाली एक जारी कर देती है कि ये काम हमने खोल दिया, जैसे ये काम अच्छा हो रहा है, पर उसके नीचे स्तर पे, उसके ग्रास रूट लेवल पे सरकार बिल्कुल नहीं जा रही है कि उसके साथ जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो कैसे सॉल्व होंगी। अगर वो अपने हाईवे नहीं खोलेंगी जो रॉ मटेरियल के लिए, तो वो लोगों तक कैसे पहुंचेगा। अब सरकार जो है धीमे धीमे करके जो मजदूर हैं उनको बसेस में भेज रही है। क्यों? क्योंकि सरकार के ऊपर जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं यहाँ पर लोग, जो हमारे बिल्डर्स हैं और जो बड़े बड़े जो मालिक हैं इंडस्ट्रीज के, उनका दबाव सरकार पर आ रहा है। तो सरकार ने सिर्फ उनके लिए ये खोला है। गरीबों के लिए सरकार क्या सोच रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक जितनी भी योजनाएं आई हैं, आप कच्चे माल की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए जितना इस वक्त त्रस्त हमारा मजदूर हुआ है, क्या उसमें हिम्मत होगी कि अब सरकार पे दोबारा से विश्वास करके वो अपने घर से निकल के जाएगा शहरों में काम करने के लिए? उसमें बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं बचेगी। जो आदमी हजारों मील चलता जा रहा है, जिसको रोटी नहीं मिली है, जिसको एक सरकार, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि अभी तक सरकार ने ये क्यों नहीं सोचा कि उनको थोड़ी बसेस प्रोवाइड करवा के उनको उनके गांव तक, उनके घर तक पहुंचा दिया जाए। बिल्कुल देखिए, क्योंकि हिंदुस्तान की एक हमेशा से परंपरा रही है कि भले हम बात गरीबों के करते हैं, पर काम हम सिर्फ अमीरों के लिए करते हैं। ठीक है, जब तक हम इसको नहीं स्वीकार करेंगे और जब तक हिंदुस्तान की जनता एकजुट नहीं होगी, तब तक मुझे नहीं लगता है कि हमारी कोई भी स्थिति सुधरेगी। और ये तो दूर नहीं है कि अगर सरकार ने सही मायने में गरीबों के लिए नहीं सोचा, तो ये जो गरीब हैं सड़कों पे आ जाएंगे, तब स्थिति को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। हम ये माने कि आगे भी किसान मंच लगातार जनता की सतत सेवा करता रहेगा, बिना किसी प्रतिफल के, बिना किसी लाभ के। बिल्कुल देखिए, इस समय मैं ये डंके की चोट पे कहती हूँ कि किसान मंच ने किसी भी पार्टी से 1 रुपया भी नहीं लिया है ये कार्य करने का। अभी जो भी हम पैसा खर्चा कर रहे हैं या जो भी हम काम कर रहे हैं, हम लोग जो अपने घरों से जितना हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, या अपने ही हमने पैसे से मास्क बना के बेचे हैं। क्योंकि इस समय हमारी ये हालत नहीं है किसान मंच की कि हम बाजार से लाखों रुपए का ये मास्क खरीदें और सैनिटाइजर खरीदें। जो भी हम कर रहे हैं इस समय, जितनी भी हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत है या कमजोर है, जितना भी हम कर सकते हैं वो हम अपनी पूरी जान लगा रहे हैं इस वक्त अपने किसानों, गरीबों, भाई बहनों के लिए, उनकी मदद करने के लिए। चलिए मैम, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर जनता की सेवा के बीच से हमारे चैनल से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ किसान मंच की प्रेस अध्यक्षा भार्गव जी, जिन्होंने हर मुद्दे पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी और जो भी जनता के लाभ के काम हैं, जो भी गरीबों एवं मजलूमों के लाभ कार्य हैं, उनका अपना ब्यौरा दिया और उसके साथ साथ जहां कमियां हैं उनको भी गिनाया और सरकार की ओर इंगित किया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। सच्ची बात कार्यक्रम में आप देखते रहिए वॉच इंडिया न्यूज। नमस्कार।